इधर प्रातः काल भरत जी ने बहुत अद्भुत दुख वाला स्वप्न देखे हैं और स्वप्न देख करके प्रातः काल जैसे ही भरत जी देखे तो भरत जी से रहा नहीं गया। भरत जी ने शत्रुघ्न भैया से बताया कि भैया आज हमने बहुत बुरा स्वप्न देखा है। इधर भरत भैया भगवान शंकर जी के अभिषेक के लिए मंदिर में गए, तब तक दूत वहां पहुंच गए। भरत जी अभी अभिषेक करके जैसे ही फ्री हुए थे तब तक किसी दूतों के द्वारा जानकारी लगी कि अवधपुर से दूत आए हैं, गुरुदेव भगवान ने आपको याद किया है। और जैसे ही यह बात भरत जी सुने हैं तो भरत जी तुरंत जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में अवधपुर की ओर दौड़ पड़े। चलते चलते मार्ग में अपशगुन होते हैं। भरत भैया का मन बहुत घबराता है। चलते चलते भरत जी अयोध्या पहुँचे हैं। जो अयोध्यावासी भरत जी को प्राण के समान प्रेम करती थी, वह अयोध्यावासी भरत जी का आज मुख देखना नहीं चाह रहा। सारे अयोध्यावासी भरत जी का मुख देख करके घूम जा रहे हैं। चलते चलते भरत जी जैसे ही राजद्वार पर आए हैं तब तक मंथरा सुनी कि लाला भरत आ रहा है। मंथरा दौड़ते दौड़ते गई है, कैकेयी मैया को अवगत कराया। कैकेयी मैया को जैसे ही अवगत कराया, मंथरा ने कहा कि देवी आप आरती की थाल सजाइए। आरती की थाल सजा करके कैकेयी मैया दरवाजे पर पहुंची हैं। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, भरत जी द्वार पर पहुंचे हैं। भरत जी की आरती उतारी कैकेयी, और कैकेयी के आगे आगे भरत भैया कैकेयी जी के भवन में आए। भवन में क्यों आए? क्योंकि भरत जी जानते थे कि राम जी कहीं नहीं मिलेंगे। राम भैया अगर मिलेंगे तो माँ कैकेयी के ही भवन में मिलेंगे। दौड़ते दौड़ते भरत भैया जैसे ही कैकेयी जी के महल की ओर दौड़े, अयोध्यावासियों ने देखा कि लगता है कि यह माता और पुत्र की दोनों की सहमति से राम जी का वनवास हुआ है। अयोध्यावासी मन ही मन दुखी हो रहे हैं। इधर भरत भैया पहुँचे हैं कैकेयी मैया के भवन में। कैकेयी मैया के भवन में पहुंचकर देखते हैं तो आज भवन का जो दिव्य श्रृंगार हुआ करता था वह श्रृंगार भी भवन का उजड़ा है। माँ भी श्रृंगारहीन है और भवन में कोई दिखाई नहीं पड़ा। जिस भवन को छोड़ करके जाने की इच्छा नहीं होती थी, आज उस भवन में भरत जी का एक सेकंड भी, निमिष मात्र भी मन नहीं लग रहा है। तो भरत जी ने निवेदन किया कि माँ, पिताजी कहाँ हैं? जैसे ही भरत जी ने पूछा कि माँ पिताजी कहाँ हैं, तो कैकेयी मैया कहती है कि लाला, मंथरा के सहयोग से मैं सारा कार्य पूर्ण कर ली थी, पर विधाता को यह मंजूर नहीं था। पूरा कार्य पूर्ण करते करते आज विधाता ने विघ्न डाल दिया, आपके पिताजी नहीं रहे। जैसे ही कैकेयी जी ने यह बात कही, भरत जी रो पड़े। तात तात हा तात पुकारी, परेव भूमि तल व्याकुल भारी। हे पिताजी कह करके आज भरत जी भूमि पर गिर पड़े हैं। जिस प्रकार जल से निकाल करके मछली को बाहर किया जाए तो मछली तड़पने लगती है, उसी प्रकार आज भरत जी व्यथित हो गए, तड़पने लगे, झटपटाने लगे। भरत जी रोते रोते
पिताजी कह करके चिल्ला रहे हैं, तब तक कैकेयी माँ ने संभाला है। कैकेयी माँ भी यहाँ जानती है कि भरत अभी हमें आखिरी बार माँ कह रहा है। अगर भरत कारण जान जाएगा तो आज के बाद मेरा भरत मुझे माँ कह करके कभी नहीं पुकारेगा। भरत जी ने माँ से पूछा कि माँ, किस कारणवश पिताजी हमें छोड़ करके चले गए, हमें राम जी के हाथों में नहीं सौंपे। पिताजी हमें अकेला करके क्यों चले गए? जब पिताजी गए तो भैया कहाँ थे, भैया कहाँ हैं? पिताजी के जाने का कारण क्या है? जो कथा थी कैकेयी जी ने सारी कथा कह करके भरत जी को सुना दी। जैसे ही कैकेयी सारी कथा कह करके भरत जी को सुनाई कि मैंने आपके पिता से 2 वरदान मांगे थे। पहले वरदान में राम के स्थान पर आपके लिए राज्य तिलक और दूसरे वरदान में राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। जैसे ही यह शब्द सुने भरत जी कि राम जी वनवास को गए हैं, उसी समय भरत जी मौन हो गए, स्तब्ध हो गए भरत जी और व्याकुल हो करके धरा पर गिर पड़े। धरा पर गिरे और भरत जी अपने आप को संभालते हुए बिलखते हुए भरत जी ने कहा कि भरत, तू बहुत बड़ा अभागा है। भरत जी कैकेयी से बोले कि आज मुझे पता चला है कि इस पापी का, इस भरत का जन्म ही क्यों हुआ है। मोर जन्म रघुबर बर लागे, मेरा जन्म ही रघुनाथ जी को वन देने के लिए होगा। भरत जी कहते कहते बिलखते बिलखते 28 पापों को गिना गए हैं और भरत जी रोते रोते व्याकुल पड़े हैं। इधर भरत जी माँ कैकेयी से बहुत विलाप किए हैं और कैकेयी मैया को कहते हैं कि ऐरी माँ, ये तूने क्या ठानी मन में कि राम जी और सिया जी को भेज दई रे वन में। मैया तूने ओ हटीली तूने गाठानी मन में, राम सिया भेज दिए वन में, राम सिया भेज दिए वन में। ओ मैया तूने गाठानी मन में, राम सिया भेज दिए वन में, राम सिया भेज दिए वन में। मैया तेने काठानी मन में, हटली तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दिए री बन में, राम सिया भेज दिए री बन में। ओ यद्यपि भरत ते रोही जायो, यद्यपि
आप गवायो, अपनो अपन तेने आप गवायो। भरत की नजरन में राम सिया भेज देरी वन में, राम सिया भेज देरी वन में। महल छोड़ वहाँ नहीं रे मडैया, महल छोड़ वहाँ नहीं रे मडैया। सिया सुकुमारी संग दो भैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया। काहू वृक्ष नीचे बीजत होंगे, गाय बीजे बसे बीजत होंगे। वो तीनों महलन में राम सिया भेज देरी वन में, राम सिया भेज देरी वन में। ओ मैया तेने काठानी मन में हटली तेने, काठानी मन में राम जिया भेज देरी वन में, राम जिया भेज देरी वन में। कौशल्या की छिन गई वाणी, कौशल्या कौशल्या की छिन गई वाणी। रो न सकी वो उर्मिला दीवानी, के गई बस तू एक ही रानी, के गई बस तो एक ही रानी। रह गई महलन में राम जिया भेज देरी वन में। ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज देरी वन में, राम सिया भेज देरी वन में, राम सिया भेज देरी वन में। भरत जी कैकेयी मैया से प्रार्थना करते हैं कि ओ मैया तूने क्या ठानी मन में, राम सिया को भेज दई रे वन में। भरत जी विलाप करते करते कौशल्या मैया के भवन की ओर दौड़ते हैं। जैसे ही कौशल्या मैया के भवन की ओर भरत जी जाते हैं, कौशल्या मैया भरत जी को आते हुए देखकर दौड़ करके जाती है और अपने हृदय से लगा लेती है। आज भरत जी कौशल्या मैया से बहुत रोते हैं। भरत जी कहते हैं माँ इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है माँ। अगर माँ मेरा कोई अपराध है तो मैं आपसे कहता हूँ कि जो गौ की हत्या करने से, ब्राह्मण की हत्या करने से, गुरुदेव भगवान की हत्या करने से पाप लगता है माँ, वो सारे पाप मुझे लग जाएं।
माँ, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। जैसे ही भरत जी बिलपते बिलपते यह शब्द बोले हैं तो कौशल्या मैया ने कहा, लाला, हम जानते हैं कि भरत अपने भैया के विरुद्ध जाकर के कभी कोई कार्य नहीं कर सकता। जो आपका दोष लगाएगा वह पाप का भागीदार बनेगा। आपका इसमें कोई दोष नहीं है। भरत जी माँ कौशल्या की गोद में सर रखकर रोते रोते रात्रि व्यतीत कर दिए हैं। रात्रि व्यतीत हुई। प्रातःकाल गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी। सरयू मैया के तट पर चंदन की लकड़ी की चिता सजाई गई है। भरत जी ने अपने पिताजी को अग्नि संस्कार किया है। विधिवत दाह संस्कार चक्रवर्ती जी का संपूर्ण हुआ। 10 ग्रात संस्कार भया, 13 संस्कार भया। गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी ने जो अपने पिता के लिए किए हैं वह 1 लाख मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। मेरी आपसे प्रार्थना है, लोग मरने के बाद 50,000 ब्राह्मणों को जिमाते हैं। और मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि जितनी सेवा करना है माता पिता की, माता पिता के जीवित ही कर जाइए। जब तक माता पिता जीते हैं तो कोई 1 गिलास जल नहीं पिलाता है, और जब माता पिता का शरीर पूरा हो जाता है ना तो लोग 2-4 गांव के ब्राह्मण जिमाते हैं। आपको सत्यता बताएं, जो अपने माता पिता की सेवा जीते जी नहीं किया है और फिर आप 4 गांव नहीं 21 गांव जिमा दो, उससे आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। जितनी निष्ठा दिखानी है तो माता पिता के जीते जी ही दिखा जाइए। मरने के बाद निष्ठा नहीं दिखाई जाती है। माता पिता जब तक जीवित हैं, जितनी श्रद्धा है आप कर जाइए। भरत जी ने अपने पिता के लिए इतना किया है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। दाह संस्कार, 10 ग्रात संस्कार, 13 संस्कार विधिवत पूर्ण हुआ। सब पूर्ण हो जाने के बाद अब सबके सामने एक समस्या है। कौन सी? कि सिंहासन रिक्त पड़ा हुआ है। कौन बैठेगा इस सिंहासन पर? एक दिन गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने सभा बुलाई और सभा बुला करके भरत जी को समझाने लगे कि लाला, ब्रह्मा जी ने मनुष्य को बनाया है ना, तो ब्रह्मा जी मनुष्य को बना दिए हैं, मनुष्य को सब कुछ दे दिया है, पर 6 चीजें ब्रह्मा जी अपने पास ही रखे हैं। कौन कौन सी? लाभ हानि, जीवन मरण, जस अपयस, विधि हाथ। ये मनुष्य के हाथ में नहीं रखे। मनुष्य के हाथ में रखते ना तो मनुष्य कभी हानि की ओर जाना ही नहीं चाहता। सदैव यह चाहता है कि हमारा लाभ ही लाभ हो। मरण की चर्चा करो तो कोई मरना नहीं चाहता। और अपयश की बात करो तो सब अपना यश ही कमाना चाहते हैं, कोई अपयश लेना नहीं चाहता है। ऐसा किसी व्यक्ति को आपने कभी देखा है जो दूसरे के गलती को कह दे कि हमने किया है?
लोग अपनी खुद की गलती को छिपाते हैं कि हम नहीं किए हैं। तो ये 6 चीजें ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में रखे हैं। गुरुदेव भगवान समझाते हैं कि लाला भरत, आप चिंता मत करो। ब्रह्मा जी 6 चीजें अपने पास ही रखे हैं। जन्म लेना मरना हमारे आपके बस में नहीं है, ये ब्रह्मा जी के हाथ में है। आप किसी का भला करने जा रहे हो और परिणामतः बुरा हो जाता है। किसी धंधे में आप पैसा लगाते हैं, किसी ने दुकान खोला लाभ के लिए कि 2 पैसा इकट्ठा होगा, लाभ मिलेगा, लेकिन वो हानि और लाभ आपके हाथ नहीं है। भरत जी को गुरुदेव भगवान ने बहुत समझाया। गुरुदेव भगवान ने कहा, लाला भरत, भयउ न अहै न अब हो निहारा, भरत भूप जस पिता तुम्हारा। लाला भरत, जैसे आपके पिताजी थे वैसे आज तक ना कोई हुआ है और ना ही कोई होने वाला है। आप इस चिंता का परित्याग करिए। और भरत लाला, आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपके बड़े भाई राम जी पिताजी के वचनों को मान करके 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए हैं। अब आप पिताजी की बात को मान करके इस राज्य सिंहासन का भार संभार कीजिए। जैसे ही गुरुदेव भगवान ने यह बात भरत जी से कही तो भरत जी ने कहा कि गुरुदेव, आप हमें राज्य सत्ता संभालने के लिए कह रहे हैं? अरे जिस पापी के नाम से इतना उत्पात हो गया है कि पिताजी नहीं रहे, भैया वन में चले गए हैं, जिस दिन ये पापी इस राज्य सिंहासन पर बैठेगा उस दिन सारी रसातल फट जाएगी और ये पापी राज्य सिंहासन समेत धरा पर समाहित हो जाएगा। गुरुदेव, मैं इस राज्य सिंहासन का भार संभार करने योग्य नहीं हूं। भरत जी ने मना कर दिया। मां कौशल्या ने कहा, लाला भरत, पूथ पथ्य गुरु आयुष आई। लाला भरत, जो गुरुदेव कह रहे हैं वह बात सत्य है। भरत जी ने कहा कि गुरुदेव, माँ, अगर आप कह रही हैं तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि यह राज्य श्री रघुनाथ जी का है और ये रघुनाथ जी का ही रहेगा। मेरे नाम से इतना उत्पात हो गया है। गुरुदेव, इस राज्य सिंहासन को चलाने के लिए कोई धर्मशील राजा चाहिए। और गुरुजी, मैं अपनी बात कहूं, भरत जी कहते हैं कि मेरे मन में केवल एक ही बात है। हे गुरुदेव, मेरे मन में एक ही बात है, क्या एक कहीं आंक अहै मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। मेरे मन में एक ही बात है कि मैं प्रातः काल चित्रकूट जाऊंगा और चित्रकूट जा करके इस राज्य सिंहासन को श्री रघुनाथ जी के श्री चरणों में समर्पित करूंगा। जैसे ही भरत जी ने यह बात बोली, सारे जितने भी अयोध्यावासी थे सबके मन में उत्साह बढ़ा। सब लोग भरत जी की सराहना करते हैं। चलत प्रात लखनीर क्यों के, चलत प्रात लखनीर क्यों के,
के भरत प्राण प्रिय भेष बही के भरत प्राण भेष बही के चलत प्रात लखे निरके उन्हीं के चलत प्रात लखी निरके उन्हीं के भरत प्राण प्रिय भेष बही के भरत प्राण प्रिय भेष बही के। भरत जी ने कहा, गुरुदेव यद्यपि मैं अपराधी हूँ, मेरे कारण सब उत्पात हुआ है, लेकिन एक भरोसा है कि मेरे भैया इस पापी को देखेंगे ना तो मेरे सभी अपराधों को क्षमा कर देंगे और दौड़ करके मुझे अपने सीने से लगा लेंगे। आपन जानि न त्यागी हैं मोहि भरोस रघुवीर। मुझे भरोसा है कि मुझे अपना दास जान करके रघुनाथ जी मेरा त्याग नहीं करेंगे। भरत जी की ये पूरी बात सुन करके पूरी की पूरी प्रजा गदगद हो गई है। भरत जी चित्रकूट चलेंगे और आज आपको बतावें कि अयोध्यावासी आपस में चर्चा कर रहे हैं। राम जी के साथ गए थे अयोध्यावासी, तो राम जी तमसा के तट पर छोड़ दिए थे। तो आज अयोध्यावासी सब आपस में चर्चा कर रहे हैं कि हम तमसा के तट पर सोए थे तो राम जी छोड़ करके हमें चले गए थे, अगर आज अयोध्या में सोए तो भरत जी भी हमें छोड़ करके चले जाएंगे। ऐसा कह करके सारे अयोध्यावासी रात भर जगते रहे। प्रातः काल पवित्र सेवकों को बुला करके भरत जी ने अयोध्या के रखरखाव का भार सौंपा है। और गुरु जी से भरत जी ने पूछा, गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो हम राज्याभिषेक की सामग्री ले लें और वन में ही श्री रघुनाथ जी का राज्य तिलक कर दीजिएगा। गुरु जी की आज्ञा लेकर के भरत जी आज पूरी की पूरी सामग्री एकत्रित किए हैं। सुंदर पालकियों में माताओं को बिठाया है, दिव्य रथ पर गुरुदेव भगवान को और पूरी अयोध्या के समाज को बैठा करके भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। राम को मनाने, राम को मनाने, राम को मनाने, भैया को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। पुलकित अति सजल नयन भरे। तन पुलकित अति सजल नयन भरे।
तन पुलकित अति सजल नयन भरे तन पुलकित अति सजल नयन भरे ओ सिर पर जसा जटाजूट ओ रामा राम को मनाने सिर पर जस जटाजूट ओ रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट ओ रामा राम को मनाने ओ जी राम को मनाने राम को मनाने राम को मनाने राम को मनाने भरत चले चित्रकूट ओ रामा राम को मनाने। गुरुदेव को रथ पर बैठाया है भरत जी, माताओं को पालकी पर बैठाए हैं और सभी अयोध्यावासी अपने अपने दिव्य रथों को आगे निकाले। सबको आगे भेजने के बाद सबसे पीछे सानुज भरत पयादें जा। सानुज, सानुज का अर्थ है अनुज के समेत, छोटे भैया शत्रुघ्न जी के समेत भरत जी पयादें जाएं, पैदल ही अयोध्या से चित्रकूट की ओर चल पड़े। भरत जी रथ पर नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठे? क्योंकि भरत जी ने सुना था कि राम जी पैदल पैदल अयोध्या की ओर गए हैं। अयोध्यावासी देखे कि भरत जी पैदल आ रहे हैं तो पूरी प्रजा अपने वाहन से, रथ से नीचे उतर उतर करके पैदल पैदल चलने लगी। सेवकों ने जाकर के माँ कौशल्या को से बताया है। जैसे ही माँ कौशल्या से बताया तो माँ कौशल्या भरत जी के पास आई हैं और जैसे ही भरत जी के पास आई तो माँ ने कहा कि लाला, आप अपने भैया से जल्दी मिलना चाहते हैं ना? अब जब आप जल्दी मिलना चाहते हैं तो आपको रथ पर आरूढ़ होना पड़ेगा। जब आप रथ पर बैठ करके चलोगे तभी आप राम जी के पास जल्दी पहुंच पाओगे। माँ के कहने पर भरत जी रथ पर बैठे हैं। चलते चलते पहले दिन तमसा नदी के तट पर विश्राम हुआ, दूसरे दिन गोमती नदी के तट पर विश्राम हुआ, तीसरे दिन सैन नदी के तट पर अयोध्यावासियों का डेरा डला और अयोध्या से चलने के बाद आज पूरा का पूरा समाज चतुर्थ दिवस चौथे दिन श्रृंगवीरपुर पहुंचा है। जैसे ही श्रृंगवीरपुर पहुंचा है, श्रृंगवीरपुर के राजा हैं निषाद राजगुह। निषाद राजगुह राम जी के मित्र हैं। निषाद राज को यह खबर जानकारी थी कि कैकेयी मैया ने राम जी को वनवास दिया है। सेवकों ने कुछ जा करके निषाद राजगुह से बताया कि भरत जी पूरी सेना लेकर के और चित्रकूट की ओर आ रहे हैं, श्रृंगवीरपुर की ओर आ रहे हैं, चित्रकूट जा रहे हैं। जैसे निषाद राज के कानों में यह शब्द पड़ा तो निषाद राजगुह अपने सेवकों को तैनात किया कि अयोध्या की एक भी प्रजा गंगा मैया के उस पार नहीं होनी चाहिए। तब तक किसी बुद्धिमान श्रेष्ठ सगुन विचार करके बताए हैं कि भरत राम जी से युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, भरत राम जी से प्रेम करने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं। जैसे ही शकुन विचार करके बताए हैं तो आज श्रृंगवीरपुर से निषाद राजगुह आया है। निषाद राजगुह भरत जी से मिले हैं।
और निषाद राजगुह भरत जी से मिल करके जैसे ही मिले हैं तो यहाँ भरत जी ने गुरुदेव भगवान से पूछा है कि गुरुदेव भगवान ये कौन है। गुरुदेव भगवान ने अवगत कराया क्या कि ये राम जी के सखा हैं। जैसे ही भरत जी ने निषाद राजगुह को राम जी का सखा सुने हैं, राम सखा सुने संदनु त्यागा चले उतर उमगति अनुरागा। राम जी का सखा जान करके भरत जी रथ का परित्याग किए हैं और दौड़ करके निषाद राजगुह को हृदय से लगाए हैं। निषाद राजगुह को हृदय से जैसे ही लगाए देवता लोग पुष्प की वर्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि समझिएगा, जिसको भगवान ने हृदय से लगा लिया है उसको पूरी दुनिया हृदय से लगाने के लिए दौड़ती है। भरत जी निषाद राजगुह से मिले हैं, आदान प्रदान हुआ है। भरत जी पूरे समाज के साथ गंगा जी के तट पर श्रृंगबेरपुर पर रात्रि विश्राम किए हैं और राम जी चित्रकूट में विश्राम कर रहे हैं। श्रृंगबेरपुर में निषाद राजगुह के पास भरत जी पूरे समाज के साथ ही रात्रि रुके। प्रातःकाल निषाद राजगुह ने घाट घाट की नाव मंगा करके एक बार में ही सारे अयोध्यावासियों को गंगा मैया के उस पार कराया है। गंगा मैया के उस पार जा करके भरत जी भरद्वाज जी के आश्रम में प्रवेश किए हैं। जैसे ही भरद्वाज जी के आश्रम में प्रवेश किए हैं, भरद्वाज जी ने अपनी तपस्या से अयोध्या वासियों के लिए नाना प्रकार के सुख उपभोग की सुविधा को जताई है, लेकिन सारे अयोध्यावासी जिस सुख को मालिक नहीं ले रहा है उस सुख को प्रजावासियों को लेना उत्तम नहीं है। आज भरत जी ने किसी भी सुख का उपभोग नहीं किए, केवल रात्रि भर राम नाम का जाप करते 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 सारी रात्रि को बिताए हैं। पूरी रात्रि बीतने के बाद प्रातःकाल भरद्वाज जी से भरत जी ने विदा मांगा है और पूरे समाज के साथ चित्रकूट की ओर प्रस्थान किए हैं। जैसे ही चित्रकूट की ओर प्रस्थान किए हैं, यहाँ आपसे बतावें, निवेदन करें, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। अस्तु आप दर्शन करते हुए इस कथा को आगे की ओर गति दें। भरत जी राम जी के प्रेम में इतने विह्वल हैं, इतने सरल हैं कि भरत जी जब एक बार राम कहते हैं ना तो मार्ग के जो पत्थर थे ना वो पत्थर भी पिघलने लग गए। भरत जी के एक बार राम कहने पर भक्त दर्शन करता है, भरत चला रे अपने भैया को मनाने। ओ भरत चला रे अपने राजा को मनाने, भरत चला रे अपने भैया को मनाने, भैया को मनाने राजा राम को मनाने, भैया को मनाने राजा राम को मनाने, भरत चला रे अपने भैया को मनाने, भरत चला रे अपने भैया को मनाने। राम दरस की उर अभिलाषा, राम दरस की उर अभिलाषा,
बोले नयन प्रेम की भाषा, बोले नयन प्रेम की भाषा। राम स्वाति जन भरत पपीयरा, राम स्वाति जन भरत पपीयरा। स्वाति बूंद बिन तृप्त नदियरा, वियोगी चला रे जी की जरन मिटाने, वियोगी चला रे जी की जरन मिटाने। भरत चला रे अपने राजा को मनाने। अवध राम को अर्पण करने, अवध राम को अर्पण करने। प्रभुता प्रभु चरणन में धरने, प्रभुता प्रभु चरणन में धरने। राज तिलक के साज सजा के, राज तिलक के साज सजा के। माताएं चली संग प्रजा के, राजा का अधिकार राजा को लौटाने। भरत चला रे अपने राजा को मनाने, भैया को मनाने, अपने भाई को मनाने। भैया को मनाने, अपने भाई को मनाने। भरत चला रे अपने राम को मनाने, भरत चला रे अपने राजा को मनाने, अपने भाई को मनाने। भरत जी राम राम कहते हुए श्रृंगवीरपुर से चित्रकूट की ओर चलते हैं। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन कराते हैं कि भरत जी की वाणी में इतनी पीड़ा है। राम कहने पर पत्थर पिघल रहे हैं जैसे मोमबत्ती पिघलती है। द्रवहि बचन सुने कुलिश पाषाणा। भरत जी की द्रवित वाणी को सुन करके पत्थर भी पिघल रहे हैं। सीताराम सीताराम कहते कहते भरत जी चित्रकूट की ओर चलने लगे। देवताओं के राजा इंद्र ने देखा कि भरत जी के राम कहने पर, सीताराम कहने पर जब पत्थर पिघल रहे हैं, पत्थर पिघल जा रहा है, तो भरत जी की इस आर्त पुकार को सुनकर राम जी को पिघलने में कितना समय लगे। तो तुरंत देवराज इंद्र अपने गुरुदेव भगवान बृहस्पति जी के पास गए और बृहस्पति जी के पास जा कर के बृहस्पति जी से प्रार्थना किए कि हे गुरुदेव, आप कोई ऐसा उपाय करी बताइए जिसको करने से राम जी की भेंट भरत से ना हो, भरत जी की भेंट राम जी से ना हो। जैसे ही यह बात देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव भगवान बृहस्पति जी से कहा, उसी समय बृहस्पति जी ने कहा कि देवराज, आप एक एक हजार नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं, पर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या
एक बार आप परमात्मा से अपराध करोगे तो परमात्मा छोड़ देगा, परंतु यदि परमपिता परमात्मा के भक्तों का अपराध करोगे तो वह माया उल्टा ही आपके ऊपर आ जाएगी। माया पति सेवक सनमाया करई त उलट परई सुरराया। देवराज, आप एक बार परमात्मा का अपराध करोगे तो परमात्मा आपको छोड़ सकता है, लेकिन अगर परमात्मा के भक्तों का आप थोड़ा भी अहित किया तो वह राम जी की माया दूसरे को छोड़कर उल्टा आपके ऊपर आ जाएगी। जैसे ही यह बात देवराज इंद्र के गुरु बृहस्पति जी ने कहा, बोले देवराज आप देखिए भरत जी किसका जाप कर रहे हैं, तो भरत जी दिन रात सीताराम सीताराम का जाप करते हैं और चित्रकूट में राघव सरकार बैठ करके अब भरत भैया के नाम की माला फेरते हैं। जितना भरत जी राम जी को याद करते हैं उससे कहीं ज्यादा राम जी भरत जी को याद करते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखा, वेद पुराण साधु सुर शाखा। राम जी सदैव अपने सेवकों की रुचि की रक्षा करते हैं। आप भरत जी को प्रणाम करिए। क्यों? भगवान का जन्म ही हुआ है भरत के रूप में। भगवान केवल अपने भक्तों के कारण ही निर्गुण और सगुण रूप होते हैं। जैसे ही यह बात गुरुदेव भगवान बृहस्पति जी ने कही, देवराज इंद्र ने भरत जी को प्रणाम किया। जिन जिन गांवों के निकट से राम जी गए थे चित्रकूट की ओर, आज उन्हीं गांवों के नजदीक से भरत जी सीताराम 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 करते करते चित्रकूट के नजदीक पहुंचे हैं। जैसे ही चित्रकूट के नजदीक पहुंचे हैं, इधर आप दर्शन करिए, भरत जी चित्रकूट के नजदीक जा रहे हैं। वहां प्रातः काल किशोरी जी ने, श्री जानकी जी ने स्वप्न देखा है। प्रातः काल वहां राम रजनी अवशेषा जागे सीय सपन अस देखा। राम जी ने स्वप्न देखा और श्री जानकी जी से कहा कि हे जानकी जी, आज मैंने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा है। तो श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु, मैंने भी स्वप्न देखा है क्या कि भरत भैया आ रहे हैं, लेकिन प्रभु शरीर दुबला पतला हो गया है, भरत जी रो रहे हैं, साथ में पूरा समाज है, लेकिन आपसे कहने में बड़ा डर है नाथ। आज माताओं का श्रृंगार थोड़ा अमंगल दिखाई पड़ रहा है। जैसे ही जानकी जी ने राम जी को यह सुनाया, राम जी सुन करके रोने लगे। कहें सीते, भोर बेला का स्वप्न भय लग रहा है, कहीं सत्य ना हो जाए। राम जी लक्ष्मण जी को लेकर के भगवान शंकर का पूजन करने लगे। अभी पूजन करके भगवान शंकर का राम जी उठे ही थे, तब तक उत्तर दिशा में पक्षी चहचहा रहे थे। आकाश में भागने लगे उत्तर दिशा की ओर। वायुमंडल पूरे धूल से भर गया। जैसे ही धूल से भर गया, तब तक चित्रकूट के कुछ कोल भील दौड़ते दौड़ते प्रभु के पास आए हैं।
और राम जी के पास आकर के राम जी से निवेदन करते हैं कि हे राम जी, आप यह बताइए कि आपके परिवार में कोई आपके जैसा ही है क्या? आप बिल्कुल आपकी तरह दिखने वाला कोई आपके घर में है क्या? जैसे ही यह राम जी सुने तो राम जी गदगद हो गए और राम जी कहते हैं, हाँ, मेरा छोटा भाई भरत है। जैसे ही कोल भीलों ने यह सुना कि राम जी कह रहे हैं कि मेरा छोटा भाई भरत मेरे जैसा ही देखने में लगता है, उसी समय कोल भीलों ने कहा कि आपके भैया भरत आ रहे हैं। राम जी सुने तो आनंदित हो गए कि मेरा भैया भरत मेरे से मिलने आ रहा है, लेकिन सुन करके प्रसन्न हुए। प्रसन्न हो करके थोड़ी ही तनिक ही देर बाद राम जी चिंता में पड़ गए। किस चिंता में पड़ गए? कि भरत जी यहां क्यों आए हैं। भरत जी का स्वभाव याद करके राम जी चिंता में पड़ गए। जैसे ही थोड़ा सा राम जी का चिंतित स्वरूप लक्ष्मण भैया ने देखा, तब तक राम जी परम प्रसन्न हुए कि भरत कहे महु साधु सयाने। भरत तो हमारे कहने पर है, साधु हैं भरत, ज्ञानी हैं भरत। लक्ष्मण भैया सुने तो लक्ष्मण भैया क्रोध में आ गए और लक्ष्मण भैया ने क्रोध में आ करके संकल्प कर लिया कि अगर भरत यहां आया है तो आज मैं संकल्प करता हूं कि भरत को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भरत की मां ने राज्य छीन लिया। अब भरत सारी सेना अयोध्या वासियों को लेकर के यहाँ जंगल में राम जी को अकेला जान करके युद्ध करने आया है। मैं भरत जी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही लक्ष्मण जी ने मन में संकल्प लिया, उसी समय आकाशवाणी हुई कि लक्ष्मण, बिना सोचे जो कार्य करता है बाद में पछताता है। सहसा करि पाछे पछताहि, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। जो बिना सोचे समझे कदम उठा लेता है, वह आगे कार्य को बिगाड़ देता है और फिर बाद में पछताता रहता है। राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया। राम जी कहते हैं कि भैया लखन, आपकी वीरता पर हमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप भरत जी के प्रेम को नहीं जानते। इधर चलते चलते भरत जी सारी अयोध्या वासियों को लेकर के आए हैं और ला करके निषाद राजगुह दौड़ते दौड़ते आगे आए हैं और आगे आ करके भरत जी और शत्रुघ्न को राम जी की चित्रकूट में कुटिया दिखाते हैं। भरत जी को कहते हैं कि वो जो सामने कुटिया दिख रही है राम जी की कुटिया है। भरत जी आप जाइए और जा करके मिल लीजिए। इधर मंदाकिनी गंगा में सारे अयोध्या वासियों को स्नान करने के लिए भरत जी ने बोला। सब अयोध्या वासी स्नान करने लगे। माताओं की पालकी आ रही है। भरत जी आगे आगे गए हैं और आगे आगे जा करके श्री रघुनाथ जी की कुटिया के बाहर से ही भरत जी जोर से चिल्ला करके राम जी के शरण में गिर पड़े हैं। भरत जी चिल्लाए, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई। हे नाथ, आपका भरत
आपके श्री चरणों को प्रणाम करता है। और जैसे ही भरत शब्द राम जी के श्रवण में सुनाई पड़ा, आज राम जी आसन को छोड़कर और दौड़ करके गए हैं, जा करके भरत जी को हृदय से लगाया। बोले भरतलाल सरकार की जय हो। भरत जी राम जी के हृदय से लगना नहीं चाहते हैं, केवल श्री चरणों से ही लगना चाहते हैं। भरत जी राम जी के श्री चरणों को पकड़ करके लौट पड़े। राम जी ने बरबस उठा करके भरत जी को हृदय से लगाया है। जैसे ही हृदय से लगाया है, आज भरत भैया प्रेम में इतना विह्वल हो गए कि नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। आप कल्पना करिए, चित्रकूट में वहां चेतन की स्थिति तो मुख से कोई कह ही नहीं सकता। जो बट वृक्ष थे उनकी स्थिति कौन कहेगा। भरत जी और राम जी का प्रेम देख करके सारे विह्वल हो गए हैं। भरत जी श्री जानकी जी के चरणों में प्रणाम किए। चारों भैया परस्पर एक दूसरे से मिले हैं और मिल करके तब तक निषाद राजगुह राम जी को अवगत कराता है कि प्रभु भरत भैया गुरुदेव भगवान और माताओं के साथ यहाँ आए हैं। जैसे ही राम जी यह सुने तो राम जी दौड़ करके गए हैं और जा करके गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया है। और गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करने के बाद आज राम जी माताओं में सबसे पहले मिले हैं। तो प्रथम राम भेंटी कैकेयी, सबसे पहले राम जी कैकेयी मैया से मिलते हैं। जैसे ही कैकेयी मैया से मिलते हैं तो कैकेयी मैया फूट फूट करके रोने लगी और राम जी से कहती है कि लाला, जब से आप अयोध्या छोड़ करके आए हो तब से नाम तो हमारा कोई लेना ही नहीं चाहता लाला, पर आपसे सत्यता बता दूं, मेरे से कोई बात तक नहीं करता है। और ऐसा कह करके आज कैकेयी मैया बहुत विलाप की है। राम जी कैकेयी मैया से मिले हैं। कैकेयी मैया ने राम जी को अपने गोद में बिठाया है। और जैसे ही कैकेयी मैया ने राम जी को अपने गोद में बिठाया, गोद में बिठा करके बहुत विलाप करती है। कैकेयी मैया कहती है कि लाला, हमसे कोई बात नहीं करता है, हमको कोई देखना नहीं चाहता है लाला। राम जी समझाए हैं कि माँ, आपसे कोई बात नहीं करता, आपको कोई देखना नहीं चाहता। आप कह रही हैं कि मैं सबकी नजरों से गिर गई हूं, लेकिन माँ, आप मेरी नजरों में पहले भी अच्छी थी, आज भी उसी स्थान पे हैं माँ। आप भले सबकी नजरों में गिर गई हैं माँ, पर आप अपने पुत्र राम की नजरों में सदैव ऊंची की ऊंची बनी रहेंगी माँ। ऐसा कह करके राम जी कैकेयी मैया के हृदय से लग गए। बारंबार कैकेयी मैया को समझाए हैं। कैकेयी मैया को सांत्वना दे करके प्रभु कौशल्या मैया से मिले। कौशल्या मैया से मिल करके सुमित्रा मैया से मिले। सुमित्रा मैया से मिल करके राम जी अयोध्या वासियों से मिले हैं। सबसे मिलने के बाद प्रभु पिताजी के
प्राण त्याग देने के कारण व्यथित हुए हैं। दिव्य चित्रकूट की मंदाकिनी गंगा पर पिताजी का स्मरण करके प्रभु ने तिलांजलि दिया है। आगे के प्रसंग में चित्रकूट में कुल 5 बैठकें भई हैं, 5 बैठकें हुई हैं। बैठकों में चर्चा हुई है कि अयोध्या के राज का पालन कौन करेगा। भरत जी निवेदन करते हैं कि हे नाथ, आप चित्रकूट से अयोध्या चले जाइए, हम और शत्रुघ्न 14 वर्ष वनवास में व्यतीत कर लेंगे। 2 बैठकें राम जी, गुरुदेव भगवान, भरत जी और अयोध्यावासी के साथ हुई है। 3 बैठकें साथ में हुई हैं। चौथ की बैठकी में श्री जनक जी महाराज चित्रकूट पधारे हैं और 5वीं बैठकी में जनक जी महाराज सहित गुरुदेव भगवान, जनकपुर से जनक जी महाराज, अयोध्यावासी माताएं सब उपस्थित होकर के 5वीं बैठकी हुई है। जैसे ही 5 की बैठकी हुई है तो आज राम जी ने भरत जी से कहा कि भरत जी, लाला भरत, आज हम और आप बंटवारा करेंगे। भरत जी ने पूछा, भैया आप बंटवारा करेंगे? तो यहाँ पर राम जी ने भरत जी से निवेदन किया कि लाला, हम और आप आज संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे। इस प्रसंग में आप दर्शन करिए, राम जी संपत्ति का बंटवारा नहीं करते हैं। संसार में, समाज में, घर में, परिवार में रहें तो संपत्ति का कदापि बंटवारा ना करें। अगर बंटवारा करना है तो विपत्ति का बंटवारा करिए। आज राम जी भरत जी के साथ विपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। राम जी भरत जी से कहते हैं कि भरत, आज हम और आप विपत्ति का बंटवारा करेंगे। कौन सी विपत्ति का? जो आज अयोध्या में विपत्ति आई है, पिताजी छोड़ करके चले गए हैं। विपत्ति है राज्य सिंहासन पर कौन पदस्थ होगा। तो हम पिताजी के वचनों को मान करके 14 वर्ष वन में बिताते हैं और आप पिताजी के वचनों को मान करके 14 वर्ष के लिए अयोध्या की राजधानी का भार संभार करिए। जैसे ही यह बात राम जी ने कही तो राम जी के कहने पर भरत जी ने कहा कि हे नाथ, मैं तो बालक हूं, मेरे से यह राज्यपाट का संभार नहीं होगा। यह राज्यपाट आप ही संभालें। तो राम जी ने यहाँ पर, राम जी जब चित्रकूट गए थे तब पैदल पैदल गए थे। पैरों में राम जी के कोई पादुका नहीं थी, लेकिन यहाँ पर राम जी ने अपने आप को ही पादुका स्वरूप में परिवर्तित करके भरत जी को दिए हैं। जैसे ही भरत जी को दिए हैं, उसी समय भरत जी उन पादुकाओं को सिर पर रखा है और चित्रकूट से वापस अयोध्या की ओर चल पड़े हैं। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम
राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा वो अखियों में पानी, शीश पर खड़ा वो अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ाऊ ले चलो ऐसे, शीश खड़ाऊ ले चलो ऐसे। राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाम में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। जान समय का खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदियों के 2 फूल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए। हिल मिल 14 बरस बिताए। राम बिन कठिन ये, राम बिन कठिन ये एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा वो अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तन मन वचन उमग अनुरागा, तन मन वचन उमग अनुरागा। धीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में बह चले रे धीर वीर ज्ञानी, भावना में बह चले रे धीर वीर ज्ञानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा वो अखियों में पानी, शीश खड़ा वो अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। प्रभु ने चित्रकूट से दोनों समाज को विदा किए हैं। जनक जी महाराज और भरत जी के, जनक जी महाराज के समाज को एवं अयोध्या वासियों को प्रभु ने विदा किया है। चित्रकूट से अयोध्या तक पहुंचने का समय 9 दिन में चित्रकूट से चल करके भरत जी अयोध्या पहुँचे हैं। भरत जी अयोध्या में पहुँचने के बाद अयोध्या में आकर के
राज्य सिंहासन पर श्री रघुनाथ जी के द्वारा दिए हुए चरण पादुका